फिट हाइट कोर्स। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट आरजू मलिक। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करूंगी वो है कद की नशोनुमा का रुक जाना। बहुत से लोगों की हाइट ग्रोथ रुक जाती, जिसकी वजह से इनके कद की नशोनुमा नहीं हो पाती और उनका कद उम्र के लिहाज से कम रह जाता है। आज का प्रोग्राम खास उन लोगों के लिए है जो लोग इस प्रॉब्लम की वजह से डिप्रेशन का शिकार होते हैं। आज मैं बताऊंगी कि हाइट ग्रोथ क्यों रुक जाती है, इसकी वजूहात क्या हैं और क्या इस रुकी हुई नशोनुमा को दोबारा बहाल किया जा सकता है, और एहतियाती तदबीर कद को बढ़ाने का कुदरती तिब्बी तरीका इलाज क्या है। आप छोटे कद वाले दिल छोटा ना करें, क्योंकि इनकी तमाम परेशानियों का हल पेश कर रहा है तासीर दवाखाना। जी नाजरीन, छोटा कद रह जाना एक ऐसा पेचीदा मर्ज बन चुका है कि जो आजकल तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसी वजह से लोगों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसा कि रिश्ते में रुकावट और मुलाजमत मिलने में दुश्वारी, इवेंट्स में जाने से हिचकिचाहट वगैरह। मैं नाजरीन को सबसे पहले बताती हूँ कि कद छोटा क्यों रह जाता है, हाइट ग्रोथ क्यों रुक जाती है। जब इंसान का कद उम्र के लिहाज से ग्रोथ न कर पा रहा हो तो हम कहते हैं कि इस शख्स का कद छोटा रह गया है। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इंसानी शख्सियत में कद का एक अहम किरदार होता है। कद का छोटा रह जाना शख्सियत में सारी खूबसूरती को मात दे देता है और इंसान की शख्सियत नामुकम्मल सी लगती है। यही वजह है कि आजकल के दौर में कद का छोटा रह जाना एक पेचीदा मर्ज समझा जाता है। जिन लोगों का कद छोटा रह गया है वो एहसास कमतरी का शिकार रहते हैं। पहले लोग ये समझते थे कि कद कुदरती और पैदाइशी तौर पर छोटा रह जाता है और इसके कद में इजाफा नहीं किया जा सकता। मतलब पहले कद को बढ़ाना नामुमकिन समझा जाता था, लेकिन तिब में होने वाली रिसर्च और तजुर्बात ने इस बात को वाज़ेह कर दिया है कि कद छोटा रह जाना पैदाइशी नहीं होता, बल्कि ये जिस्म के अंदरूनी निज़ाम में खलल के बाइस वक़ू पजीर होता है। अगर इस खलल को दूर कर दिया जाए तो इसमें इजाफा किया जा सकता है। तिब्बी एतबार से हमारे जिस्म में एंडग्लैंड्स गदूद पाए जाते हैं। इस गदूद का अगला हिस्सा मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन्स पैदा करता है, जो कि हमारे जिस्म पर मुख्तलिफ तरीकों से असरअंदाज होते हैं। इन्हें हार्मोन्स में से एक हार्मोन जिसका नाम ग्रोथ हार्मोन है, इस हार्मोन की वजह से ही जिस्म की हड्डियां बिलखुसूस लंबी हड्डियां बढ़ती हैं और बदन की पूरी तरह नशोनुमा होती है, जिससे कद में इजाफा होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड, अगर इस ग्लैंड को कम मिकदार में पैदा किया जाए तो इसकी कमी का ये नतीजा होगा कि कद छोटा रह जाएगा। अगर हार्मोन्स की नशोनुमा यानी ग्रोथ ज्यादा हो तो कद लंबा होगा। इसके साथ साथ मैं नाजरीन को बताती चलूं कि कद के साथ साथ जिस्म के वजन का बढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि इंसानी जिस्म ये शक्ल को पुरकशिश और जाज़िबे नजर बनाने में कदो कदामत के मुताबिक वजन का मुनासिब होना भी जरूरी है। कद के लिहाज से वजन की मिकदार मुख्तलिफ होती है। अगर कद बहुत ज्यादा लंबा होगा तो बहुत ज्यादा दुबला पतला जिस्म बदसूरती की इलामत समझा जाता है। यही वजह है कि कद के साथ साथ वजन का बढ़ना भी जरूरी है। हर इंसान में कुदरती तौर पर बहुत सी खूबियां पाई जाती हैं, लेकिन इनमें अक्सर खुसूसियात विरासत में मिलती हैं। तो नाज़रीन, कद का बढ़ना या कम रहना विरासती इलामत भी हो सकती है, लेकिन मुनासिब देखभाल और खुराक से हम कद और वजन में तवाज़ुन मिलाकर शख्सियत को पुरकशिश और जाज़िबे नजर बना सकते हैं। नाज़रीन, उम्र के लिहाज से कद बढ़ने की रफ्तार भी मुख्तलिफ होती है। जैसे कि पैदाइश के बाद बच्चा तेजी से बढ़ता है। 3 साल तक बच्चे के जिस्म की तौलियत अमूमन उम्र के नफ्स तक पहुंच जाती है और 5 साल नशोनुमा बाकायदा होती है, मगर 16 साल के बाद ये रफ्तार सुस्त हो जाती है। इसी तरह 18 से लेकर 20 तक कद की पैदाइशी यानी ग्रोथ सालाना 5 से ज्यादा नहीं बढ़ती। 25 साल तक कद का बढ़ना बिल्कुल माकूफ हो जाता है। जो लोग बुलंद कद और अपने वजन में इजाफा करना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि अपनी ग़िज़ा का खास ख्याल रखें। इसके साथ साथ अपने नाज़रीन को बताती चल कद बढ़ाने के लिए हड्डियों को कैल्शियम की ज़रूरत होती है। प्रोटीन हमारे जिस्म को तवानाई फराहम करता है, क्योंकि हमारे जिस्म का बेशतर हिस्सा प्रोटीन पर मुश्तमिल है, जो कि गोश्त में पाई जाती है। हमारे दांतों और हड्डियों में कैल्शियम और पाए जाते हैं। बोन्स में बुरबुरापन आ जाता है और जोड़ सख्त होने लगते हैं। नतीजा ये होता है कि कद छोटा रह जाता है और दुबलापन जैसे मसाइल का सामना करना पड़ता है। इसके बाद मैं नाजरीन को बताती हूँ कि कौन सी खुराक का इस्तेमाल
ऐसे लोगों के लिए मुफीद है और कौन सी खुराक नुकसानदेह हो सकती है। क्योंकि हमारी रोजमर्रा की खुराक का हमारी बॉडी ग्रोथ में बहुत अहम किरदार होता है। ऐसी खुराक का इस्तेमाल छोटे कद वालों के लिए इंतहाई मुफीद है। जिस्म में विटामिन, फाइबर, प्रोटीन ज्यादा मिकदार में मौजूद हो तो प्रोटीन एमिनो एसिड पर मुश्तमिल होनी चाहिए, जो हार्मोन्स की नशोनुमा और हड्डियों की मजबूती के लिए लाजिम व मुल्ज़म है। प्रोटीन की हसूल बड़े ज़राए मछली, अंडा, दूध और सब्जियों में विटामिन डी मजबूत हड्डियों के लिए नागजीर है। इसकी कमी कमजोर हड्डियों और छोटे कद की शक्ल में रोनुमा होती है। जिस्म की नॉर्मल नशोनुमा के लिए विटामिन डी के अलावा दूध, मिल्क शेक का मुसलसल इस्तेमाल करें। केले और सेब का मिल्क शेक कद बढ़ाने के लिए आपके जिस्म में प्रोटीन की कमी को पूरा करता है। इसी तरह विटामिन सब्जियों और फलों में कसीर मिकदार में पाए जाते हैं। मिनरल्स में शामिल मैग्नीशियम, फास्फोरस, फ्लोराइड, आयोडीन और आयरन कद की नशोनुमा में अहम किरदार अदा करते हैं। इसके बाद परहेज बताती हूँ। तमाम खट्टी बादिश या मसलन पकोड़े, समोसे, अचार, चटनी, तेज मसाला जात वाली ग़िज़ाओं से परहेज करें और इसके साथ साथ फास्ट फूड्स का इस्तेमाल तर्क कर दें। इसके बाद मैं नाज़रीन को एहतियाती तदबीर बताती हूँ जो अपने कद में इजाफा कर सकते हैं या अपनी बॉडी को चुस्त और एक्टिव रख सकते हैं। जिस्म की नशोनुमा की बहाली के लिए वर्जिश इंतहाई ज़रूरी है। वर्जिश में ऐसी एक्टिविटी को अपना मामूल बना लें जिसमें जंपिंग या किसी चीज के साथ लटकना पड़े। इसके साथ 2 किलोमीटर तक पैदल चलना अपना मामूल बना लें। ज्यादा बैठने या ज्यादा सोने से इज्तनाब करें। इन तमाम बातों पर अमल करके रुकी हुई ग्रोथ की दोबारा बहाली की जा सकती है। इसके बाद मैं नाज़रीन को हर्बल यानी कुदरती तरीका इलाज बताती हूँ, क्योंकि हम कहते हैं छोटे कद वाले अब परेशान ना हो, क्योंकि तासीर दवाखाना पेश कर रहा है एक ऐसा ग्रोथ फार्मूला जिसका नाम मोर स्पीडी फिट हाइट कोर्स है। मुतारिफ करवाया। अब इस कोर्स के इस्तेमाल से आप अपने कद में बआसानी इजाफा कर सकते हैं। हमारे अदारे तासीर दवाखाना के माहिरनाज डॉक्टर्स, हुक्मा, साइंसदानों ने हकीम डॉक्टर तारक महमूद तासीर की सरपरस्ती में बरसा बरस की तहकीक के बाद कद ना बढ़ने की असल असबाब और वजूहात को मद्देनजर रखते हुए ऐसा फार्मूला मुतारिफ करवाया जिसके इस्तेमाल से अब हाइट को बढ़ाना बहुत ही आसान। इस हाइट ग्रोथ फार्मूले का नाम तासीर मोर स्पीडी फिट हाइट कोर्स। जी नाजरीन, तासीर मोर स्पीडी फिट हाइट कोर्स अब आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ तासीर मोर स्पीडी फिट हाइट कोर्स में है। तासीर मोर स्पीडी फिट हाइट कोर्स जो हर तरह के केमिकल अज्जा से पाक और मुकम्मल तौर पर एक हर्बल प्रोडक्ट है। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तासीर मोर स्पीडी फिट हाइट कोर्स खालिस और कीमती जड़ी बूटियों से तैयार किया गया है जो 100% नताइज का हामिल है। इसलिए तो हम दावे के साथ कहते हैं छोटे कद वाले दिल छोटा ना करें, क्योंकि छोटा कद अच्छे बड़े इंसान को एहसास कमतरी में मुब्तला कर देता है और छोटे कद की वजह से इंसान को बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। मुआशरे में अपनी शख्सियत को पुरअसर बनाने के लिए कद बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। आप छोटे कद को बड़ा मसला ना बनाएं, क्योंकि तासीर मोर स्पीडी फिट हाइट कोर्स के इस्तेमाल से आप अपने कद में 4 से 6 इंच तक आसानी इजाफा कर सकते हैं। जिन अवामिल की वजह से आपका कद बढ़ना रुक गया है, तासीर मोर स्पीडी फिट हाइट ग्रोथ फार्मूला इन तमाम अवामिल का मुकम्मल खात्मा करता है और मुख्तसर अरसे में ही आपकी हाइट बढ़ना शुरू हो जाती है। तासीर दवाखाना का हर्बल तरीका इलाज से तैयार करता तासीर मोर स्पीडी फिट हाइट कोर्स का इस्तेमाल इन तमाम असबाब का अजाला है जिनकी बदौलत हाइट ग्रोथ रुक जाती है। तासीर मोर स्पीडी फिट हाइट कोर्स ऐसे नेचुरल अज्जा से तैयार किया गया जो जिस्म में तेजी से जज़ब होकर ग्रोथ को बढ़ाते हैं और आपके कद में 4 से 6 इंच तक इजाफा करते हैं। अगर आप भी छोटे कद की वजह से परेशान हैं तो अब परेशान होना छोड़ दें। आज ही अपॉइंटमेंट लेकर तासीर दवाखाना तशरीफ लाएं और अपनी परेशानियों का हल पाएं। इसके अलावा आप ये कोर्स बजरिया ऑर्डर भी मंगवा सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए हमारे दिए गए नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का प्रोग्राम नाज़रीन को पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में नई मालूमात के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।